एक छोटे से केरल के गांव में जन्मा एक जवान जब हवा में कूदता था और हवा को चीरता था तो विपक्षी खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती थी। उस चमकदार उछाल में सिर्फ खेल की ताकत नहीं थी, उसमें भारत का वो गौरव था जो लंबे समय से गायब था। और जिस दिन उसे पहली बार विदेश के प्रोफेशनल कोर्ट में छलांग लगाई, उस दिन भारतीय खेल इतिहास ने एक नया अध्याय पढ़ा। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कभी ऐसा खिलाड़ी हुआ था जिसे पूरी दुनिया का बॉलीवुड वॉलीबॉल कोर्ट झुककर सलाम करता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कलाई का जादू हवा में उड़ती छलांग और स्मैश की आवाज से विरोधी टीमें डर जाती थी। मगर अफसोस, ये सितारा अपनी चमक के चरम पर ही बुझ गया। उसका नाम था जिमी जॉर्ज। उन्होंने वॉलीबॉल को वो सम्मान दिलाया जो शायद किसी और ने आज तक नहीं दिलाया। जिमी जॉर्ज का जन्म 8 मार्च 1955 को हुआ था, केरल के मेपादु कोट्टायम जिले में। वो एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनका घर खेलों के लिए जुनून से भरा हुआ था। उनके पिता कोच्चू पारू जॉर्ज खुद एक लोकल वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके थे। जिमी के घर में खेल का माहौल इतना गहना था कि उनके पांचों भाई थॉमस, जॉनी, कुचू, बेबी और जॉर्ज वॉलीबॉल खेलते थे। कह सकते हैं कि ये पूरा परिवार ही वॉलीबॉल की टीम था। बचपन से ही जिमी बहुत तेज तर्रार और एक्टिव थे। वो अपने गांव के बच्चों के साथ मिट्टी के मैदान में घंटों वॉलीबॉल खेलते थे। उनके पास कोई खास जूते या खेल की किट नहीं थी, लेकिन जुनून ऐसा था कि नंगे पांव भी खेल जाते थे। जिमी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोट्टायम के सेंट जॉर्ज स्कूल में की थी। यहीं से उन्होंने स्कूल स्तर पर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। उनकी लंबाई और एथलेटिक बॉडी उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी जंप करने की क्षमता इतनी अद्भुत थी कि 17 साल की उम्र में ही उन्हें लोग फ्लाइंग जिमी कहने लगे थे। कहते हैं कि वो नेट के ऊपर से इतनी ऊंचाई पर उछलकर स्मैश करते थे कि विरोधी टीम को गेंद दिखती तक नहीं थी। जिमी ने जल्द ही केरल की जूनियर टीम में अपनी एक जगह बना ली थी। 1970 के दशक में केरल वॉलीबॉल का गढ़ माना जाता था। हर गांव, हर कस्बे में मिट्टी के मैदानों में वॉलीबॉल खेला जाता था। जब जिमी कोर्ट पर आते थे, तो लोग उन्हें देखने के लिए मैदान के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। उनके स्मैश की आवाज और अंदाज ही अलग था। सन 1973 तक जिमी को केरल यूनिवर्सिटी टीम में चुन लिया गया था और यहीं से उनके करियर ने एक स्पीड पकड़ ली थी। सन 1976 में जिमी जॉर्ज ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में अपनी जगह बनाई। ये वो दौर था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल में बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जिमी के आने से टीम की पहचान बदलने लगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एथलेटिक जंप। नेट से कई फीट ऊपर तक उछल जाते थे। नंबर 2, फास्ट स्मैश। नंबर 3, कोर्ट पर लीडरशिप। भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने थे, लेकिन साउथ इंडिया में वॉलीबॉल उतना ही ज्यादा लोकप्रिय था। जिमी के खेल को देखने के लिए हजारों लोग मैदान में उमड़ आते थे। कहा जाता है कि जब जिमी स्मैश करते थे, तो गेंद इतनी स्पीड से गिरती थी कि जमीन पर मिट्टी उड़ जाती थी। लोग कहते थे कि जिमी की कलाई में बिजली है। 1978 में बैंकॉक एशियन गेम्स में जिमी भारतीय टीम के स्टार बने। हालांकि भारत मेडल नहीं जीत सका, लेकिन जिमी के खेल की चर्चा पूरे एशिया में होने लगी थी। यहीं से उन्हें विदेशी क्लब से खेलने का ऑफर मिलने लगा। 1979 में जिमी जॉर्ज अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की वॉलीबॉल टीम के लिए खेले। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय खिलाड़ी को विदेशी यूनिवर्सिटी टीम ने खेलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो इटली चले गए और इटली के क्लब्स में खेलकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। इटली में वॉलीबॉल वॉलीबॉल बहुत बड़ा खेल था और जिमी वहां के सुपरस्टार बन गए। भारत के पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें मिला अर्जुन अवार्ड 1976 में। 1980 में इटली के कई क्लब्स के लिए खेले और वर्ल्ड क्लास प्लेयर माने गए। भारत में उन्हें लोग वॉलीबॉल का पेले कहने लगे थे। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में जब भारतीय खिलाड़ी अपने अपने घरेलू खेलों तक ही सीमित रहते थे, तब एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो थे जिमी जॉर्ज। इटली, जो वॉलीबॉल का गढ़ माना जाता था, वहां खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना था और जिमी जॉर्ज वो पहले भारतीय बने जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। उन्होंने इटली की क्लब ग्रोसेटो रोमा और बाद में अल अरबी कतर जैसी इंटरनेशनल टीमों के लिए खेला। इटली की भीड़ जब जिमी को खेलते हुए देखती थी, तो वो यकीन नहीं कर पाती थी कि ये खिलाड़ी भारत जैसे देश से आया है, जहां वॉलीबॉल अभी शुरुआती स्तर पर ही था। जिमी की स्मैशिंग पावर, रिएक्शन स्पीड और उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि इटली के कोचों ने उन्हें इंडियन मैजिशियन ऑफ वॉलीबॉल कहना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास थे। जब भी जिमी कोर्ट पर आते थे, पूरी स्टेडियम की नजरें उन पर टिक जाती थी। इटली के अखबारों में उनके बारे में लिखा जाता था, अ मैन हु फ्लाइज, अ मैन हु डिफाइन वॉलीबॉल। यूरोप में सफलता के बाद जब जिमी भारत लौटे, तो यहाँ उनका स्वागत किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हुआ था। केरल की गलियों में लोग पोस्टर लेकर खड़े रहते थे। बच्चे उनकी जैसी जर्सी टी शर्ट पहनते थे और उन्हें भारत का पेले कहकर बुलाते थे।
भारत में क्रिकेट के साये में जीने वाले स्पोर्ट्स फैन के लिए जिमी जॉर्ज किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्होंने बॉलीवुड वॉलीबॉल को वो सम्मान दिलाया जो शायद किसी और ने आज तक नहीं दिलाया। भारतीय वॉलीबॉल टीम में जिमी का योगदान अनमोल था। उन्होंने कई एशियन गेम्स और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कप्तानी में भारत ने एशियन स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिमी ने वॉलीबॉल को भारत में एक लोकप्रिय खेल बना दिया। जिमी जॉर्ज की प्रतिभा को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने सलाम किया। अर्जुन अवार्ड 1976, 21 साल की उम्र में ही उन्होंने ये सम्मान हासिल कर लिया था। पद्मश्री अवार्ड 1989, भारत की सरकार ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी। इटली की वॉलीबॉल लीग में उनके नाम पर कई पुरस्कार दिए जाने लगे। जिमी एक बेहद सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उनके भाई जॉर्ज परिवार से भी कई वॉलीबॉल खिलाड़ी निकले थे और उन्होंने भारतीय टीम में खेला। उनका मानना था कि खेल सिर्फ मेडल जीतने का नाम नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने का भी एक जरिया है। जिमी की शादी हुई, लेकिन खेल की व्यस्तताओं के कारण वो अपना ज़्यादातर समय विदेश में बिताते थे। बावजूद इसके उनके परिवार और दोस्तों का कहना था कि जिमी हमेशा मदद करने वाले, विनम्र और मुस्कुराते रहने वाले इंसान थे। जिमी का करियर जब शिखर पर था, तभी एक दुर्घटना ने भारत के इस सुनहरे सितारे को हमसे छीन लिया। 30 नवंबर 1987 जिमी इटली में खेलकर भारत लौट रहे थे। जर्मनी के हनोवर शहर के पास एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पूरा भारत शोक में डूब गया। केरल की सड़कों पर हजारों लोग रोते हुए उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। ऐसा सम्मान भारत में शायद ही किसी खिलाड़ी को मिला हो। जिमी जॉर्ज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर युवा खिलाड़ी को प्रेरित करती है। केरल में जिमी जॉर्ज स्टेडियम उनके नाम पर बना है। स्कूलों और कॉलेजों में आज भी बच्चे उनकी कहानियां सुनते हैं। भारत की नई पीढ़ी उन्हें वॉलीबॉल का हीरो मानती है। जिमी जॉर्ज की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी खिलाड़ी सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा बुलंद कर सकता है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर जिमी जॉर्ज की विरासत ने भारतीय खेलों पर क्या असर डाला और क्यों आज भी उनका नाम सबसे बड़े वॉलीबॉल खिलाड़ियों में लिया जाता है। 30 नवंबर 1987 जर्मनी की ठंडी सड़क पर एक कार दुर्घटना ने भारत से उसका सबसे बड़ा वॉलीबॉल खिलाड़ी छीन लिया। खबर फैली तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। केरल की गलियां, जहां जिमी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, आंसुओं से भर गई। लोग कह रहे थे कि जिमी नहीं रहे, पर जिमी की स्मैश आज भी हवा में गूंज रही है। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ी। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं था, बल्कि भारत ने एक राष्ट्रीय नायक को खो दिया था। जिमी जॉर्ज की मौत ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय खेलों में जो बीज बोए थे, वो आज भी हरे भरे पेड़ की तरह खड़े हैं। केरल के त्रिवेंद्रम में उनके नाम पर एक विशाल इंडोर स्टेडियम बनाया गया। आज ये सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक मंदिर जैसा है, जहां हर खिलाड़ी ये सपना लेकर आता है कि वो भी जिम्मी की तरह भारत का नाम रोशन करे। जिम्मी जॉर्ज अकेले खिलाड़ी नहीं थे, उनके भाइयों सीबी जॉर्ज, बाबू जॉर्ज और कुरियन जॉर्ज ने भी वॉलीबॉल खेला। उनका परिवार आज भी भारतीय खेलों में एक प्रेरणा का स्तंभ है। जिमी की सफलता ने भारत के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को ये विश्वास दिलाया कि वो भी क्रिकेट के साये से बाहर आकर इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं। 1980 और 1990 के दशक में वॉलीबॉल के प्रति भारत में अचानक रुचि बढ़ी। स्कूलों और कॉलेजों में वॉलीबॉल की टीमें बनने लगीं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में हजारों बच्चे जिमी को आदर्श मानकर खेल में उतरे। भारतीय टीम ने कई एशियन टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। इटली, जहां जिमी ने खेला था, वहां भी उनकी मौत के बाद शोक मनाया जाने लगा। इतालवी अखबारों ने लिखा, इंडियाज फ्लाइंग मैन इज नो मोर, बट दिस स्पिरिट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द वॉलीबॉल कोर्ट। इटली की वॉलीबॉल लीग ने कई टूर्नामेंट्स को जिमी की स्मृति को समर्पित कर दिया। आज भी जब कोई युवा भारतीय खिलाड़ी यूरोप की लीग्स में जगह बनाता है, तो उससे कहा जाता है, यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ जिमी जॉर्ज। जिमी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक मिसाल बन गए। जिमी कहा करते थे, खेल जीतने या हारने का नाम नहीं है, बल्कि खेल ये दिखाता है कि हम कौन हैं और किस हिम्मत से लड़ रहे हैं और किस हिम्मत से खड़े हैं। उनकी सोच हर खिलाड़ी को ये सिखाती है कि खेल सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इंसान को मजबूत बनाता है। आज अगर भारत में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या अन्य खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम चमका रहे हैं, तो उनमें जिमी जॉर्ज जैसे दिग्गजों का योगदान है, जिन्होंने दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी में विश्वस्तरीय बन सकते हैं। जिमी ने हमें ये सिखाया कि सीमाएं सिर्फ सोच में होती हैं। अगर जुनून और मेहनत हो, तो एक गांव का लड़का भी यूरोप की सबसे बड़ी लीग में स्टार बन सकता है। जिमी जॉर्ज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है,
गाँव से निकलकर इंटरनेशनल सुपरस्टार बनना, भारत में वॉलीबॉल को नई पहचान दिलाना और फिर एक हादसे में दुनिया को छोड़कर चले जाना। जिम्मी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी स्मैश, उनकी उड़ान भारतीय इतिहास में हमेशा जिंदा रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।